हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी के नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ज़्यादातर जो है कि सीटेट यानी कि सीबीएसई आपका दोहराता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। तो हमने फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन लिया है। अगर इसमें से देखते हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन हमने लिया है। अगर इसमें से आप 25 प्लस भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी क्लास जो है कि तैयारी हिंदी की सही चल रही है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट से रिलेटेड यानी संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। दिया है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है इसके लिए औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता है। और चौथा है कि यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा कि यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो भाषा अर्जन है वो अनजाने में सीख ली जाती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भाषा अर्जन। ठीक हो, तो इसे किसी भी प्रकार की सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गई हमारी भाषा अर्जन। ये होती है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, बिना अनजाने में सीख ली जाती है। ये हो गया आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका फ्रेंड दूसरा नंबर क्वेश्चन। दिया है कि पियाजे के अनुसार बच्चों के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डॉट डॉट दिया है कि भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा मात्र एक पहलू है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि भाषा विकास का अंग नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका राइट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, पियाजे के जो अनुसार है बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भाषा। ठीक है, आपका इसमें हो जाएगा भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये रहा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया है कि नाम चमस्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहज सहजात समझ के साथ जन्मे हैं। भाषा कैसे कार्य करती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि संकेत भाषा। दूसरा है बुनियादी शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक व्याकरण। और चौथा है कि व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, तो आपका इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर यानी सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, नम चमस्की साहब जी कहते हैं कि बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है, भाषा की जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है भाषा के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अध्यापक को प्राकृतिक ध्वनि संगीत संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है कि पठन सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए। या फिर चौथा दिया है कि शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताइए कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्रिएशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के अनुसार जो है कि आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि भाषा के अंश अनुमान लगाने
योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर होता है। ठीक है, यहाँ पर किया जाता छोड़ दिया है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कौशल आधारित उपागम, दूसरा ऑप्शन दिया है संरचनात्मक उपागम, तीसरा है रचनावादी उपागम और चौथा है संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपका हो जाएगा संरचनावादी उपागम। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा संरचनावादी उपागम। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर। दिया कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माता की यानी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सहायता दे रही है, दूसरा ऑप्शन है कि ट्यूटरिंग कर रही है, तीसरा ऑप्शन है कोचिंग कर रही है और चौथा है प्रशिक्षण दे रही है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा राइट है। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर यानी कि सहारा दे रही है। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा सहारा दे रही है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार प्रतिपादित किया है। ठीक है, किया है यहाँ पर किसने किया है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका BN स्किनर, दूसरा है आपका ले वाइगोत्स्की, तीसरा ऑप्शन है वाटसन और चौथा है नॉम चॉम्स्की। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो सार्वभौमिक व्याकरण दिए हैं यानी बच्चे में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वो दिए आपके नॉम चॉम्स्की साहब। तो आपका चौथा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नॉम चॉम्स्की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उसकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतर अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3 दिया है कि कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। और चौथा है कि कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। ठीक है, तो बताना है कि इसमें कौन सा राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, बोधगम्य निवेश का अर्थ होता है कि ये आपका पहला नंबर सही हो जाएगा कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। और चौथा है बच्चों को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। ठीक है, तो इसमें बताइए कि आप कौन सा कार्य करेंगे। जैसे कि आपको अध्यापक बना दिया जाए तो आप कौन सा कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर यानी कि गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्राकृतिक लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, यही कार्य करेंगे।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि भाषा क्या है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया कि एक कृत्रिम व्यवस्था है, दूसरा है एक व्याकरणिक व्यवस्था है, तीसरा है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, और चौथा है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स राइट हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी कि नियम द्वारा शासित व्यवस्था। ठीक है, आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा युक्तिका क्या कहलाती है। ठीक है, भाषा की विद्यालयी शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बहुभाषावाद, दूसरा है कार्यालयी भाषा नीति, तीसरा ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र, और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो इसका आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन 3 त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया आपका। अब देखते हैं 12। यह कि एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोसी के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है, दूसरा ऑप्शन है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। चौथा ऑप्शन दिया है कि दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अधिगम है। ठीक है, तो आपको अब बताना है कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट। ठीक है, क्योंकि जो विद्यालय में सीखी गई भाषा है वो बाहरी दुनिया से है, तो हमारा हो जाएगा विद्यालयी भाषा भाषा अधिगम, और जो आस पास पड़ोस से जो भाषा सीखी जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, अनजाने में सीख जाना, यानी जैसे वाद विवाद के माध्यम से सीख जाना, बोल चाल के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाषा अर्जन। तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, इसमें कस लिखा है तो इसको किस कर लेंगे, किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है दक्षता हस्तांतरण, दूसरा ऑप्शन दिया है भाषिक योग्यता, तीसरा ऑप्शन है परिचित से अपरिचित की ओर जाना, और चौथा है कौशल हस्तांतरण। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कौशल हस्तांतरण। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया है कि आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकाला कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, दूसरा ऑप्शन है ऊंचे स्वर में बोलने का नियम, तीसरा ऑप्शन है बोलने के लिए सोचना, और चौथा है समस्या आधारित बोलना। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी तुरंत सोचने से जुड़ा नियम। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15।
दिया कि किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी है। चौथा ऑप्शन है कि पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। दिया है कि पाठ्य सामग्री जो है स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, स्वाभाविक मतलब कि बच्चे की भाषा से संबंधित होना चाहिए, जो उसकी मातृभाषा हो। ठीक है, और प्रमाणिक होनी चाहिए, यानी कि प्रमाणित जैसे कि एनसीईआरटी द्वारा पुस्तक जैसे कि प्रमाणित पुस्तक हैं, तो इस प्रकार से प्रमाणित पुस्तकें होनी चाहिए। तो आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है संस्कृत, दूसरा है तमिल, तीसरा है मलयालम और चौथा है हिंदी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो वो है आपका हिंदी। ठीक है, आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपका। दिया है कि भाषा के बारे में अज्ञानता क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कार्य विधि आधारित ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर कार्य है। ठीक है, कार्य आधारित विधि ज्ञान। दूसरा है घोषणात्मक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रिया आधारित ज्ञान और चौथा है भाषा का व्याकरण। तो आपको बताना है कि इसमें आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें आपका रह जाएगा घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है, तो घोषणात्मक ज्ञान दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया है कि भाषा की केंद्रीयता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं। ऑप्शन थर्ड दिया है आपका इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। और चौथा जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है कि भाषा संप्रेषण के लिए है और विचारों के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, दिया है कि इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि पोर्टफोलियो आकलन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। दूसरा ऑप्शन है कि यह पता लगाना कि शिक्षार्थियों के सीखने में कमी कहाँ कमी है। ऑप्शन थर्ड दिया है कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना और चौथा है आकलन के लिए शिक्षार्थियों की सीखने संबंधित सभी कार्यों का अभिलेख रखना। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4 नंबर, यानी आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधित सभी कार्यों का अभिलेख रखना। चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कि सरसरी तौर पर पठन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि समय इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। दूसरा ऑप्शन दिया है कि विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन। तीसरा ऑप्शन है लेखन की मंशा जानने के लिए पठन।
ठीक है। और दिया है कि पाठ्य सामग्री से आगे का पठन, यहाँ पर इसको ध्यान नहीं देना है, तो इसमें मिस होंगे। तो आपको बताना है कौन सा आपका राइट है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पहला नंबर, यानी कि पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, इसको कहते हैं हम लोग सरसरी पठन। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, दिया है कि दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके। और चौथा है कि शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। ठीक है, देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। आपका हो जाएगा अपने इसमें 1 नंबर, यानी शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, ये कहलाता है आपका दक्षता आधारित पठन। ठीक है, तो आपका 1 नंबर राइट हो जाएगा। जिसके बाद ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन, दिया है कि कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र यानी चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में, यहाँ पर किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि तुरंत सोचने से जुड़ा नियम। दूसरा ऑप्शन है नाटक। तीसरा है रोल प्ले और चौथा है भाषा विकास। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट है। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी रोल प्ले का वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, दिया है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधित कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार करे, ठीक है, कर सके और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। यहाँ पर अध्यापक दिया है आपका कि किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर किस है, ठीक है, किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रक्रिया आधारित अधिगम। दूसरा ऑप्शन है लेखन का उत्पाद आधारित उपागम। तीसरा ऑप्शन दिया है लेखन का प्रक्रिया उपागम। और चौथा है आपका उद्देश्य के लिए लेखन। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट, लेखन का प्रक्रिया उपागम। 3 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, दिया है कि उदाहरण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। सॉरी, उच्चारण सिखाने के लिए, ठीक है, उदाहरण नहीं है। उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना। और चौथा ऑप्शन है वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबंधता दिखाकर सिखाना। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो फ्रेंड इसमें आपका देखिए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर होगा, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर या फिर 4 नंबर। तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका चौथा नंबर,
यानी वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबंधता दिखाकर सिखाना। ठीक है, आपका 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया है कि भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। दूसरा ऑप्शन दिया है कि व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके। तीसरा ऑप्शन है कि व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके। चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम को अपना अपनाकर। ठीक है, यहाँ पर 2 बार अपनाकर लिख दिया है। ठीक है, तो 1 बार याद रखना है, अपनाकर। तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड्स पहला नंबर, यानी कि पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिया है कि लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है लेखन वैकल्प यानी डिस्ग्राफिया। यहाँ पर डिस्ग्राफिया है। ठीक है, डिस्ग्राफिया। दूसरा ऑप्शन है गणन वैकल्प यानी डिसकैलकुलिया। तीसरा ऑप्शन है क्रिया वैकल्प यानी डिस्प्रैक्सिया। और चौथा ऑप्शन है वाचन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसमें फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा पहला नंबर लेखन वैकल्प यानी डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर किससे है, किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि वाइगोत्स्की। दूसरा ऑप्शन है पियाजे। तीसरा ऑप्शन है चामस्की। और चौथा है ब्रूनर से। तो बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर यानी चामस्की के अनुसार आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अवधी। दूसरा है नागपुरी। तीसरा है बोडो। और चौथा है राजस्थानी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर यानी बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका रहा 29। दिया है कि भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें विद्यालयी शिक्षा के सभी घटक शामिल हुए जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालयी समुदायों का सृजन। तीसरा ऑप्शन है इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना शामिल है। चौथा ऑप्शन है इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो इसमें आपका फ्रेंड देखिए आपका समावेशन का मतलब हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी कि इसमें विद्यालय शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालयी समुदाय का सृजन। ठीक है, आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला। दिया है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है
की चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क क्षति का एवं नियंत्रण। तीसरा ऑप्शन है बोधगम्य निवेश। और चौथा है सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। 2 नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं और जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।